जो हम लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आपको बता दिया गया था कि लूपिंग स्टेटमेंट प्रोग्राम में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या सिंगल स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए प्रयोग में आते हैं और हम लूपिंग के रूप में व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि लूपिंग के 3 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में काम में लेंगे, इनको हम लूप एलिमेंट्स कह सकते हैं और ये आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है लूप का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी लूप को कहां से स्टार्ट करना है। एक नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितनी बार लूप को चलाना है, और एक होता है आपका एंड ऑफ लूप। ये हमें 3 चीजें लूपिंग के लिए तैयार करनी होती है। ये मैंने सामान्य लैंग्वेज में लिखा है कि लूप कहां से स्टार्ट होगी, कितनी बार लूप चलेगी, नंबर ऑफ टाइम्स, और लूप का एंड कहां से होगा। इन एलिमेंट्स को तैयार करने के लिए हम प्रोग्राम के अंदर 3 चीजें डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो हम डिसाइड करेंगे, इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल का प्रारंभिक मान। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल का प्रारंभिक मान हम डिफाइन करेंगे, वो आपका होगा स्टार्टिंग ऑफ लूप, फिर होगा कंडीशन ऑफ लूप, और एक होता है इंक्रीमेंट। जैसे हमारा लूप का कंडीशन है, या तो हम इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल। ये लूप की कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये दोनों मिलके इन दोनों चीज को डिसाइड करते हैं। इट मींस लूप कितनी बार चलेगी और लूप का एंड कहां होगा, ये दोनों चीजें जो डिसाइड होगी वो कंडीशन ऑफ लूप की जो हम कंडीशन डिफाइन करेंगे, और जो हम वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं वो हमारे आउटपुट पर डिपेंड करेगा कि हम उनको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। लेकिन ये दोनों चीजें मिलके कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो आपके नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स लूप रन करना है और लूप को कहाँ एंड करना है, ये डिसाइड होता है कंडीशन ऑफ लूप से और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, तो प्रारंभिक मान यानी वेरिएबल को, जो भी वेरिएबल हम काम में लेंगे उसको हम इनिशियल वैल्यू देंगे। इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान देने से वो लूप वहां से स्टार्ट होगी। ये हम अब प्रैक्टिकली करेंगे जब अपन एक एक लूप को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन व्हाइल लूप से स्टार्ट करेंगे, फिर डू व्हाइल और फॉर लूप होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि लूप के 3 एलिमेंट्स, ये मैंने जनरल लैंग्वेज में लिखा है, आपको एलिमेंट्स ये याद रखना, इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कंडीशन ऑफ लूप और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल। ये हर लूप में काम में आएंगे। आप डू व्हाइल का प्रयोग कर रहे हैं, व्हाइल कर रहे हैं या फॉर लूप का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी लूपिंग के अंदर हमें ये तीनों एलिमेंट्स रखने हैं, यही हमें डिसाइड करने हैं, और यही तीनों एलिमेंट जो है वो प्रोग्राम में आपके लूप को स्टार्ट करेंगे, लूप को कंडीशन देंगे, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, और लूप को एंड करेंगे। ये तीनों एलिमेंट वापस आप ध्यान से देख लेना, इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कंडीशन ऑफ लूप, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल। तो कल से हम नेक्स्ट क्लास में व्हाइल लूप से स्टार्ट करेंगे।